बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग कंस्ट्रक्शन में 11.1 के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। पिछले वीडियो में आप जिसको देख सकते हैं। अब एक्सरसाइज 11.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है पिछले वीडियो में कुछ अधूरा रह गया है, तो हमें उम्मीद है कि वो आप जरूर पूरा कर लेंगे। क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, इसीलिए क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो बच्चों, 6 नंबर में देखिए, आप बुक को देख सकते हैं बुक में क्या कह रहा है। हाँ, इसको बताने से पहले मैं एक बार बता दूं कि यह जो आप डिवाइडर को सेट करते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि पेंसिल का नीडल और यह जो आपका नीडल है दोनों सेम लेवल में हो। उसके बाद यहाँ पे मैं तो पेन का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पेंसिल का यूज ही करें, पेन का यूज कदापि नहीं करें। क्योंकि पेंसिल अगर मैं यूज करता तो आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती, दिखाई ठीक से नहीं पड़ता, इसीलिए मुझे विवश होके पेन का यूज करना पड़ रहा है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे और पेंसिल से ही इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया गया है ABC एक त्रिभुज की रचना करना है जिसमें BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया गया है, एंगल B इक्वल टू दिया गया है 45 डिग्री और उसके बाद एंगल A इक्वल टू 105 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ऐसा एक त्रिभुज है जिसमें दो एंगल मालूम है। तो तीसरा एंगल हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? हम जान रहे हैं कि तीनों एंगल का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर उसमें से यह दोनों एंगल का ऐड को जोड़कर घटा दिया जाए तो तीसरा एंगल हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 45 जोड़ 105 जो होता है 150 होता है। 150 अगर हम माइनस कर दिए तो यह 30 डिग्री बचता है। इस तरह से हमको पता चल गया, तीनों एंगल के बारे में यहाँ पर पता चल जाता है। अब हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम में जैसा कि कहा गया है कि BC 7 सेंटीमीटर है, तो एक स्केल लेंगे और 7 सेंटीमीटर का एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर एक स्केल लेना है आपको और ये जो है आपका 3, 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको। इस तरह से हम 7 सेंटीमीटर तक ड्रॉ कर लिए लाइन। अब देखिए यहाँ पर यह जो आपका आया यह BC हो गया, यहाँ पर आप 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब क्या कहता है कि एंगल B जो है 45 है, तो एंगल B 45 है, तो एंगल B यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, B पर 45 का एंगल बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग एंगल बनाने के लिए जानते होंगे, पहले हम लोग इसके लिए 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल को फिर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। तो यह देखिए बच्चों, इस तरह से हमने जिस तरह से खींचा यह आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। और 90 डिग्री एंगल को हम लोग डिवाइड कर देते हैं दो भाग में। तो इस तरह से एंगल को डिवाइड किया जाता है। यहाँ से हम इस तरह से काटें और ये एंगल इस दोनों के बीच 90 है, बराबर लेके इस तरह से हम दोनों तरफ से काट देते हैं। तो यह जो हमारा एंगल होता है यह 45 डिग्री का हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग 45 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। अब देखिए B पर जो है आप 30 डिग्री का एंगल देख रहे हैं, तो 30 डिग्री का एंगल भी हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, है ना। हालांकि इसको आप इस तरह से कट कर देते हैं तो यह आपका डायरेक्ट 30 डिग्री निकल जाता है, क्योंकि यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से कट कर देने से यह 30 डिग्री का कोण बन जाता है। अब यदि आप इसको मिला देते हैं तो यह आपका एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। अब देखिए इसमें जो है रेशियो क्या दिया गया है, इसमें रेशियो दिया गया है 4:3, 4/3 दिया गया है। तो यह 3 जो हिस्सा होगा किसका होगा, यह ओरिजिनल ट्रायंगल का हिस्सा होगा 3। यहां से हम जो है एक एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण
बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे और इसमें 3 और 4 है, तो मैक्सिमम हमारा 4 है, तो 4 पार्ट में इसको बांटेंगे, बराबर पार्ट्स में। तो जैसे देखिए बच्चों, इसको बांट सकते हैं 1, 2 और यह 3 और यह 4 भाग में बांट लिए। इसको लिख देंगे हम लोग B1, B2, B3 और B4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यह जो है डिनोमिनेटर में इसका 3 है, तो 3 पार्ट हम गिनेंगे, 1, 2, 3। तीसरे पार्ट को यह ओरिजिनल ट्रायंगल से हम लोग मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करते हैं कि यहां पर एक एंगल ड्रॉ करते हैं इस तरह से, यहां पर भी उसी तरह से एंगल को हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चों। उसके बाद ये देखेंगे कि एंगल का मेजरमेंट क्या है, तो एक नीडल यहां पे रखेंगे, पेंसिल का नीडल यहां पे रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद इसको यहाँ पे हम लोग क्या कहें, यहाँ भी इसको इस तरह से कटा देते हैं। तो चाप काटते हैं, यह चाप और यह पॉइंट, दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद इस तरह से बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद हम देखते हैं कि यह छोटा लाइन पड़ रहा है, इसको जो है बढ़ा लेते हैं और हम आगे, यह जहां कटता है वो हमारा एक पॉइंट हो गया बच्चों। अब क्या करना है कि यह जो आप देख रहे हैं, ये आर्क हमारा इस तरह से यहाँ पे एक आर्क है, उसी तरह से हम भी एक आर्क यहाँ भी ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यह जो एंगल है आपका, इस एंगल का जो भी मेजरमेंट है उतना एंगल को हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेते हैं और यहाँ पे जो आर्क खींचे हैं उसको इस तरह से काट देते हैं। देखिए आर्क छोटा बड़ा अगर होता है तो उससे ज्यादा परेशान नहीं होना है, तो ध्यान देना है कि यहाँ जैसे आर्क खींचे यहाँ भी उसी रेडियस का आर्क हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसके बाद जो है उसका जिस तरह से एंगल यहाँ नापते हैं उसी तरह से एंगल को हम यहाँ भी नापते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से मिला देंगे बच्चों। इस तरह से आप सावधानी पूर्वक इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद जो आपको ट्रायंगल प्राप्त होता है, यह A डैश हो गया और यह B डैश हो गया, C डैश हो गया ये, और यहाँ पर B डैश मान सकते हैं। अब इस दोनों ट्रायंगल की क्या विशेषता है, इस दोनों ट्रायंगल की विशेषता है A डैश B डैश बाय AB इक्वल टू B डैश C डैश बाय BC, और ये A डैश C डैश बाय AC, यह जो होगा आपका 4/3 हो जाएगा, यानी कि इसका 4 हिस्सा और इसका 3 हिस्सा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको ध्यान से देखिए और बार बार बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। तो इसको जो है रफ में भी आप बना सकते हैं। एक जैसे देखिए समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए कहता है, जैसे A, B और C एक समकोण त्रिभुज बनाए हम लोग, और समकोण जिसमें भुजाएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। तो एक भुजा 4 सेंटीमीटर और एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, और एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जो कि 5/3 गुनी हो, ये हमको कहा गया है। तो इसके लिए हम देखिए क्या कर सकते हैं, क्या उसी तरह से 4 सेंटीमीटर की लंबाई की एक बेस हम ले लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, आप स्केल को रखिए, 2 3 4, ये आपका 4 सेंटीमीटर यहां तक होता है, यह यहां तक होता है आपका। यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो कि यह आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या है कि यह B पर जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा, तब ना समकोण होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ B पर एक 90 डिग्री का एंगल हम लोग बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, ये आपका यहाँ पे रखें इसको, और इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे काटेंगे 2 बार, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा बार ये इस तरह से कटेंगे, चौथा बार आपका यहाँ से इस तरह से कटेगा। तो यह जो है आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद जो है यह आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया।
अब ये कहता है कि इसकी हाइट जो है 3 सेंटीमीटर ले लेना है। तो चलिए 3 सेंटीमीटर हम लोग नापते हैं यहाँ पर। ये देखिए बच्चों, ऐसे करके हम रखेंगे और 3 सेंटीमीटर जहां पर होगा उसको इस तरह से हम लोग रोक लेंगे, स्थिर कर लेंगे 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर नापने के बाद यहाँ पर इस तरह से हम लोग कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसको अगर आप मिला देते हैं तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। फिर कहता है कि 5/3 गुनी होना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा कितना है? 5 है। तो इसे कितने पार्ट में बांटेंगे? यह एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, इसको 5 भागों में बांटेंगे। 5 बराबर भागों में बांटने के लिए बस ध्यान यही रखना पड़ता है कि यह जो आपका डिवाइडर है, जिसको हम लोग डेढ़सुइया भी कहते हैं गांव की बोलचाल भाषा में, इससे हम 5 पार्ट्स बराबर हिस्से में इसको बांट देंगे। 1, 2, यह 3, यह 4, यह 5 भाग में बांट लिए। और इसमें नाम भी लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे नाम? इसका B1, इसका B2, इसका B3 और यह B4 और यह B5। इस तरह से बच्चों हम लोग लिख देंगे। अब देखिए नीचे हर को देखिए आप। क्या देखना है हमको? हर को देखना है। जो ट्रायंगल बनेगा वो किससे रिलेटेड होगा? हर से। तो हर में यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3। 3 से जो है इसको हम लोग मिला देते हैं इस तरह से। उसके बाद क्या करते हैं कि यह जो आपका एंगल बनता है, यहाँ पे जितना भी एंगल बनता है, ये आपका एक आर्क लेते हैं इस एंगल में। तो सेम साइज का यहाँ भी हम लोग एक आर्क लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मेजर करते हैं बच्चों। इस तरह से मेजर कर लेते हैं, ये बराबर हो गया। उतना ही एंगल जो है हम यहाँ से इस तरह से काट लेते हैं। काटने के बाद यह जहाँ पे मिलता है, जहाँ भी मिले इसको बढ़ा देना है। इस दोनों लाइन को क्या करना है हमको? बढ़ा देना है ऊपर की तरफ। बढ़ाने के बाद यह यहाँ पे पहुंचा। अब देख रहे हैं कि ये लाइन छोटा है, तो इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लंबा कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा लाइन हो गया लंबा, यहाँ पे कट गया। कटने के बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे वही काम करेंगे। इसके एक आर्क खींचेंगे, एक चाप खींचेंगे, यहाँ भी एक चाप खींचेंगे और इस चाप की, यह चाप कितना एंगल बना रहा है इस तरह से मेजर करेंगे हम लोग। इस तरह से मेजर करेंगे और यहाँ भी इस तरह से इसको मेजर करेंगे और इस तरह से इसको कटा देंगे। कटाने के बाद हम इसको अब मिलाएंगे। मिलाने में ध्यान देना है बच्चों कि यह जो है, जो लाइन ओरिजिनल है आपका, उसके पैरेलल हो जाए। इस तरह से ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होना चाहिए। यह दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए, तिरछा नहीं भागना चाहिए। अगर पैरेलल नहीं है तो इसको फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। तो यह आपका A B C हो गया, यह A डैश B डैश, यहाँ भी B डैश और यहाँ पर C डैश। इसकी क्या विशेषता होगी? A डैश B डैश बाय AB इक्वल टू B डैश C डैश बाय BC इक्वल टू A डैश C डैश बाय AC। इसका रेशियो जो हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और यह आपका हो गया एंड ऑफ एक्सरसाइज 11.1। 11.1 में इतना ही प्रॉब्लम है बच्चों, और इससे प्रायः एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। यानी 7 प्रॉब्लम अगर आप बना लिए, 7 प्रॉब्लम, तो एक प्रॉब्लम इससे निश्चित पूछता है। और